नमस्कार दोस्तों। आज का एनालिसिस शुरू करने से पहले मैं एक स्टॉक पे डिस्कस करना चाहूँगा, ग्रेफाइट इंडिया। इस स्टॉक पे मुझे रिक्वेस्ट थी मेरे एक फ्रेंड की, फॉलोअर की, कि वह इस पे मेरी राय जानना चाहते हैं। तो मैं एक बार उनको बता दूं कि स्टॉक जो है अभी रेंज में फंसा हुआ है 190 189 90 पे। ये क्या ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, और नीचे इसको सपोर्ट है 174 रुपीज की, जो मुझे अभी चार्ट पे नजर आ रही है। 174 टूटा तो ये आएगा 162 की तरफ, और 162 अगर ब्रेक होता है तो ये काफी नीचे की तरफ जा सकता है। तो अकॉर्डिंगली आप अपना, अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो इसको स्टॉप लॉस लगा लीजिए। सेकंड, अगर ये ऊपर की तरफ जाता है, अगर ये 190 रुपीज सस्टेन करता है तो उसके बाद इसका फर्स्ट टारगेट होगा 202 रुपए का, 202 रुपीज का। और अगर ये 202 रुपीज क्रॉस करने में सक्सेसफुल होता है तो फिर उसके बाद ये 222 तक जाएगा, और 222 के बाद जो है इसके लेवल काफी अच्छे खुलेंगे, जो इसको 250 तक भी लेके जा सकते हैं आने वाले दिनों की तरफ। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म इसका नजरिया पूछें कि शॉर्ट टर्म में इसका क्या है, तो अभी आप इसको क्या है कि अभी शॉर्ट टर्म में ये मूविंग एवरेज जो है इसकी, ये सेल की तरफ ज्यादा पॉइंट आउट कर रही है। मूविंग एवरेज मींस जो डेली इसकी वॉल्यूम है वो काफी कम है, इतनी मूवमेंट नहीं है। अगर मैं कैंडल स्टिक पैटर्न को फॉलो करके देखता हूं तो मुझे अभी इसमें क्या है, सेल ही नजर आ रहा है। रीजन, कल भी इसमें अच्छा खासा जो है ये 191 तक गया था, उसके बाद जो है इसको वहां पे रेजिस्टेंस मिला और ये क्या हो गया, 174 की रेंज में आ गया। तो अभी ये क्या है कि इसी रेंज में काम करता हुआ आपको नजर आएगा। बाकी इंडिकेटर भी जो है इसको अभी जो है सेल साइड पे ही हैं। तो आप जो है अकॉर्डिंगली इसको अपनी देखिए, जो मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताए हैं, अगर किसी भी तरफ ये निकले तो आप इसमें जो है अपनी पोजीशन या मुनाफा बांध सकते हैं। अब आज देखते हैं कि मार्केट ने आज कैसे कामकाज किया। एक बार आप देखेंगे, मैंने सुबह जो है व्यू डाला था कि मुझे देखना था कि 11,200 और 300 की पुट पे खुलते ही क्या एक्शन होगा। वही मैंने लिखा था कि अगर 230 से ऊपर ये 15 मिनट भी टिकता है तो 300 तक लेके जाएगा। टिका नहीं, खुलते ही इसने जो है वो गिरावट दिखाई, और यही मैंने लिखा था कि 11,200 की जब ये प्री ओपन मैंने देखा, मैंने कहा कि गैप अप है, 11,200 की पुट जो है लेंगे, लेकिन पुट और कॉल जो है खुलते ही एग्रेसिव नहीं लेंगे। तो वहां से काफी अच्छा फॉल आया, और जो 11,200 की पुट थी ये जो है अपने लो से डबल भी हुई। अकॉर्डिंगली फिर मैंने सेकंड जो है अपना व्यू डाला। रिलायंस ने आज निफ्टी को ऊपर की तरफ खींचता रहा, और रिलायंस ये जिसने निफ्टी को आखिर में भी ऊपर की तरफ लेके गया। जब ये नीचे आई तो मैंने कहा कि एक बार ऊपर जाएगी, ऊपर गई तो फिर वहां से सेलिंग के लिए बोला कि यहां मुनाफा बांध लो। फिर उसके बाद 11,000 का लेवल मुझे आज चाहिए था, जो मार्केट ने दिया नहीं। 11,040 से रिवर्स हुई, 70 पे मैंने कहा कि अब अपनी पोजीशंस बुक कर लो, और उसके बाद जो है बढ़त के साथ मार्केट बंद हुई। आइए देखते हैं कि आज क्या है। एफआईआई ने आज भी जो है कैश में माल खरीदा है, तकरीबन 1665 करोड़ का। वहीं डीआईआई ने भी 1138 करोड़ का खरीद बेचा है, तकरीबन 500 करोड़ की नेट सेलिंग जो है एफआईआई की तरफ से आई है। एक बार आप देखें कि डाटा क्या कहता है। क्लाइंट्स ने आज स्टॉक फ्यूचर बेचे हैं, वो जो काफी दिनों से होल्ड कर रहे थे। इंडेक्स फ्यूचर उन्होंने खरीदे हैं, तकरीबन 5,000 से ज्यादा कंट्रैक्ट्स। कॉल्स भी उन्होंने खरीदी हैं, काफी बुलिश पोजीशन बनाई है। एफआईआई के जो कल एफआईआई की पोजीशन थी, आज कल उनको देख के आज इन्होंने भी वैसे ही पोजीशन लेने की कोशिश की है। 31,000 कंट्रैक्ट इन्होंने कॉल्स में खरीदे हैं, और पुट्स में तकरीबन 8,235 कंट्रैक्ट बेचे हैं। एफआईआई ने स्टॉक फ्यूचर्स आज भी बेचे हैं, काफी अच्छे रेट थे, तो आज भी उन्होंने मुनाफा इसमें स्टॉक फ्यूचर में बांधना मुनासिब समझा। इंडेक्स फ्यूचर खरीदे हैं तकरीबन 3659 कंट्रैक्ट, कॉल बेची हैं 2,000 से ज्यादा कंट्रैक्ट, और पुट्स खरीदी हैं। सरप्राइज है, तकरीबन 10,000 कंट्रैक्ट आज इन्होंने पुट के खरीदे हैं। प्रॉस ने भी स्टॉक फ्यूचर खरीदे हैं, तकरीबन 8500 से ज्यादा कंट्रैक्ट हैं। इंडेक्स फ्यूचर बेचे हैं 3200 कंट्रैक्ट। इंडेक्स कॉल बेची हैं तकरीबन 29,000 से ज्यादा कंट्रैक्ट्स, और पुट्स भी बेची हैं तकरीबन 1869 कंट्रैक्ट। वहीं डीआईआई ने स्टॉक फ्यूचर खरीदे हैं तकरीबन 8,000 कंट्रैक्ट, फ्यूचर बेचे हैं
तकरीबन 5600 कंट्रैक्ट्स और हल्की सी पुट्स भी खरीदी हैं 548 कंट्रैक्ट। एक बार जल्दी से नजर मार लीजिए कि नेट डाटा क्या कहता है। अगर नेट बेसिस पे आप देखेंगे तो आज रिटेलर की क्या पोजीशन है, 9232 कंट्रैक्ट जो है ये आज की पोजीशन है रिटेलर्स के पास नेट बेसिस पे। डीआईआई के पास तकरीबन 19,000 कंट्रैक्ट है, एफआईआई के पास 19,000 कंट्रैक्ट है बाय साइड में, और प्रॉस के पास 9,000 से ज्यादा कंट्रैक्ट है सेल साइड में। प्रॉस जो अपनी पोजीशन बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, एफआईआई ने बाय साइड पे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, मतलब क्लाइंट्स और एफआईआई अब एक तरफ बैठ गए हैं। ऐसा लग रहा है कि एफआईआई क्लाइंट को फॉलो कर रहा है और क्लाइंट जो है एफआईआई को फॉलो कर रहा है। इंटरेस्टिंग गेम बन रही है। वहीं अगर आप देखेंगे कि कॉल साइड में क्या है, रिटेलर्स के पास आज फिर कॉल प्लस में आगे 5,000 से ज्यादा कंट्रैक्ट, डीआईएस के पास कोई नंबर चेंज नहीं है, एफआईआई के पास कोई खास चेंज नहीं है, और प्रॉस के पास तकरीबन 77,000 कंट्रैक्ट जो है वो माइनस में है। क्लाइंट्स के पास क्या है, आज तकरीबन 34,000 कंट्रैक्ट उनके पास पुट साइड में है, 47,000 कंट्रैक्ट जो है डीआईएस के पास है, एफआईआई के पास 86,000 कंट्रैक्ट हैं, और 76 से बढ़ के अब इनके पास 86 हो गए हैं, और प्रॉस के पास 1,67,000 कंट्रैक्ट हैं जो इन्हें राइट किए हुए हैं। वहीं क्लाइंट्स के पास देखेंगे आज स्टॉक फ्यूचर में पोजीशन कम हुई है, सरप्राइजिंग उनकी भी कम हुई है और एफआईआई की भी कम हुई है। तो मैं वही बोल रहा हूं कि डाटा जो है एफआईआई और ये दोनों जो है अब एक तरफ हो गए हैं। अगर आप एक बार देखेंगे कि नेट बेसिस पे अब ऑप्शन चेंज से कि क्या कहता है, आज जो मुझे हांट कर रहा था ट्रेडिंग आवर्स के दौरान भी 11,100 की कॉल पे एडिशन नहीं हो रहा था, और 11,000 की कॉल पे भी एडिशन नहीं हो रहा, कम हो रहा था। अगर 11, मैं बार बार लिख रहा था कि मैं चाहता हूं कि 11,100 की कॉल पे एडिशन हो, लेकिन वो नहीं हुआ और मार्केट जो है फिर बढ़त लेके ही बंद हुई, एक बार डिप जरूर दिखाया। अब अगर आप कल के लिए पोजीशन देखें तो 11,200 की पुट पे 5,90,000 का ओपन इंटरेस्ट है, 11,100 की कॉल पे 24 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, और 11,000 की पुट पे तकरीबन 38 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। वहीं अगर आप कॉल साइड में देखेंगे तो 11,100 पे तकरीबन 19 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, 11,200 के ऊपर 34 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, मतलब 11,000 और 11,300 11,000 और 11,200 ये एक रेंज है, और मार्केट आज इसके बीच में बंद हुई है। अभी हमने देखना है कि कल मार्केट कैसे कामकाज करेगी। अभी एक बार मैं मोटा माटी अगर देखूं तो अभी तकरीबन फ्लैट ही क्लोजिंग चल रही है, डो भी जो है फ्लैट है ऑलमोस्ट, वर्ल्ड मार्केट से कोई खास अभी क्लू नहीं मिल रहे। तो कल की रेंज हम एक जो मोटी निकल के आ रही है वो आ रही है 11,000 से लेके 11,200 250 के बीच में। एक बार अगेन मैं रिपीट करता हूं कि खुलते ही मार्केट में देखना है कि हमने पुट पे कैसे ओपन इंटरेस्ट बनता है या कॉल पे कैसे ओपन इंटरेस्ट बनता है। फिर क्योंकि एक्सपायरी का डे है, जैसे पोजीशन बड़े प्लेयर्स बनाएंगे या रिटेलर्स बनाएंगे अकॉर्डिंगली मार्केट वैसे ही मूव देगी। अब अगर एक बार आप बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी में 22,500 जो है वो एक क्रूशियल लेवल है, 22,500 अगर, और वहीं 23,000 की कॉल पे तकरीबन 10 लाख से ज्यादा का ओपन इंटरेस्ट है, यही हाल 22,500 की पुट पे है। अब मार्केट जो है ये मिड वे में तकरीबन 22,800 पे अगर 500 के लगभग बंद होती तो कल हमें शायद 22,000 का लेवल भी देखने को मिल सकता था। अब हम देखेंगे कि सुबह मार्केट कैसे खुलती है, अगर गैप डाउन खुलती है उसके बाद ओपन इंटरेस्ट का डाटा कैसे बिल्डअप होता है। कल की जो मोटा माटी रेंज है वो मुझे 22,500 से 23,000 की नजर आ रही है, लेकिन अगर पुट साइड पे एडिशन हुआ तो शायद मार्केट ऊपर लेके जाया जाए, और अगर कॉल साइड पे एडिशन हुआ तो मार्केट जो है वो नीचे लेके आ जाए। तो हम ये ओपन इंटरेस्ट पे देखेंगे कि कैसे चेंज आता है ड्यूरिंग ट्रेडिंग आवर्स। जो रेंज है एक बार मैं फिर रिपीट कर दूं, तकरीबन मुझे नजर में आ रही है 22,500 से लेके 23,000 तक की। टेलीग्राम चैनल पे अगर मुझे कुछ स्पेशल मूवमेंट सुबह नजर आई तो मैं टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करूंगा। अगर मेरे दोस्त जो नहीं अभी जुड़े हुए मेरे साथ वह जुड़ सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों मैं ये वीडियो खत्म करने की इजाजत चाहता हूं। उम्मीद है कि आपका डे कल प्रॉफिटेबल हो, आपको मुनाफा हो एक्सपायरी का, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में रिटेलर जो है वो काफी जो है उनकी बुरी हालत हुई है। आपको अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिए, सब्सक्राइब और शेयर के लिए तो मैं आप बोलूंगा नहीं क्योंकि वो आप करते नहीं हो, कंजूसी दिखाते हो। इसी के साथ नमस्कार, जय।